हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 की मैचिंग करेंगे। पहला है एनीमिया। एनीमिया जो एक बीमारी है, जब हमारे शरीर के बीच खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन नाम का जो तत्व होता है वो हमारे शरीर में खून की मात्रा बताता है। तो जब हमें एनीमिया नाम का मतलब एनीमिया हो जाता है तो क्या होता है, अभी देखो पहले मैं मैच कर दी थी उसको, मैंने सी के साथ मैच किया है, जनरल फटीग। तो इसका क्या मतलब है कि थकान, साधारण तौर पे थकान आना। कभी कभी जैसे मान लो आप स्कूल में आए हो, कभी अपने फील किया हो तो ऐसे हल्की हल्की अभी थकान सी है, अभी आपसे ना उठा जा रहा है, ऐसे ना कोई मन कर रहा है ना। तो जब हमें एनीमिया में जैसे खून की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर ऐसे साधारण तौर पे ऐसे थकान सी रहने लग जाती है, ठीक है। सेकंड है कोलेरा, ठीक है। चाहे इसको कोलेरा कह सकते हो आप, है। इसको हम पहले मैच कर लेते हैं वोमिटिंग के साथ। अब आप सोचो भी इसको वोमिटिंग के साथ क्यों मैच किया गया है, क्योंकि जब हमें इसको हिंदी में हैजा कहते हैं। यह क्या है भी, हैजा जो है यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे मान लो कि हमारे खाना पीना गलत तरीके का है, जैसे मान लो आपने हैंड वॉश नहीं किए, आप जाके खाना खाने लगे, मान लो सेब पड़ा है, उसको आपने धोया नहीं और उसको वैसे ही खा लिया, या फिर आपने उसको गंदे पानी से ही धो लिया ना। तो ऐसे गंदगी से जो ये है, ये हमें हैजा होता है। तो इसके कारण क्या है, जैसे सब्जी को अच्छे से ना धोना, फलों को अच्छे से ना धोना, ठीक है। तो फिर जब हमें ये हो जाता है तो हमारे शरीर में ऐसे हमें उल्टियाँ आने लग जाती हैं। इससे हमारे शरीर की जैसे धड़कन तेज होना, ठीक है। हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, प्यास लगना है, बाथरूम ना आना, ये वाली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे मेन कारण क्या है कि जब हमें हैजा होता रहता है तो हमें ऐसे उल्टियाँ लग जाती हैं। आगे है थर्ड, प्लाज्मोडियम। तो हम प्लाज्मोडियम को किसके साथ मैच करेंगे, प्रोटोजुआ के साथ। प्रोटोजुआ ई नंबर पे है, ये दिख नहीं रहा है। प्रोटोजुआ जो है क्या है, इसमें क्या होता है कि जो जो ये एक मतलब मलेरिया का कारण है। प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है कि जो कि एलोफिन नाम के एक जो मच्छर है, ठीक है, मादा मच्छर होता है, उसके काटने से होता है, हर एक मच्छर के काटने से नहीं होता। एलोफिन नाम का एक मच्छर, मादा मच्छर वो भी। तो उसमें क्या है कि जो वो होते हैं, तो क्या होता है कि जो एलोफिन नाम का मादा मच्छर होता है, ठीक है, वो क्या करता है भी प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में छोड़ देता है। तो जिसके कारण जो हमारे शरीर में है भी मतलब कि मलेरिया होता है। और मलेरिया के कारण तो आपको पता ही है, अभी जैसे हमें मलेरिया हो जाता है तो हमें क्या 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 प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। ठीक, आगे उसके बाद है चिल्स एंड रिगर्स, ठीक है। तो चिल्स एंड रिगर्स, तो अभी जैसे चिल्स एंड रिगर्स, पहले इसको हम मैच करेंगे, पहले इसको हम मलेरिया के साथ मैच करेंगे। अब पहले मैंने आपको प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम के बारे में बताया। अभी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसको क्या है भी, एक जैसे जो मच्छर है वो हमारे शरीर में छोड़ देता है, ठीक है। तो फिर उससे हमें मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया होता है तो फिर हमें चिल्स एंड रिगर, यानी कि जब हमें मलेरिया हो जाता है तो हमें कैसे पता लगता है, हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा शरीर जो है अकड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ, फ्लाई होते हैं, मच्छर को कहा गया है। तो इसको हम ए के साथ गार्बेज, जब इसको गार्बेज के साथ क्यों, क्योंकि जब मक्खियाँ कूड़े पे बैठती हैं, गंद पे बैठती हैं, ठीक है, फिर वो कूड़े पे जो कीटाणु वगैरह होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो मक्खियों के ऐसे टांग वगैरह पे चिपक जाते हैं, मुंह पे चिपक जाते हैं। तो फिर वो मक्खियाँ हमारे जब रोटी पे बैठती हैं, रोटी पे, खाने पे, या कोई और खाने की चीज़ पे बैठती है ना, तो वो जो जो वो होते हैं कीटाणु, वो हमारे शरीर में उसके ज़रिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, और जिससे हमें जैसे बीमारियां वगैरह फैल जाती हैं, जैसे हैजा हो गया, ठीक है।